भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभू शरण, गोरखपुर जनपद में मैं मौजूद हूँ। गोरखपुर जो आप जाते हैं बनारस, गोरखपुर से बनारस वाले रोड पे करीब करीब 20 किलोमीटर के पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। एक ऐसी जगह जो डंवर पार के नाम से जानी जाती है। लेकिन डंवर पार सिर्फ डंवर पार ही नहीं, यहाँ से एक ऐसी प्रतिभा दुनिया में चमक स्थापित करती है। एक ऐसी प्रतिभा जो देश में विजेता बनती है, मिसेज इंडिया डॉक्टर रागिनी पांडे के घर पे मैं मौजूद हूँ। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा से, डॉक्टर रागिनी पांडे का घर है। मैं उनसे आज बात करने आया हूँ कि डॉक्टर रागिनी पांडे एक घरों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए, अपने पति और सास ससुर की जिम्मेदारी उठाते हुए आप देश के सर्वोच्च स्थान पे कैसे पहुंची। एक घरेलू महिला जो घरों में काम करते हुए, परिवार का बैलेंस करते हुए उच्च स्थान पे आती है। डॉक्टर रागिनी पांडे से मिलेंगे और आपको बताएंगे, देश की तमाम महिलाओं को एक जानकारी साझा करेंगे कि किस तरह से इनका डॉक्टर रागिनी पांडे का मिसेज इंडिया में चयन हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर रागिनी पांडे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभू शरण। गोरखपुर में एक धराधाम ऐसा ट्रस्ट जिसके ऑर्गेनाइज करने वाले जो मेरे पास बैठे हैं, डॉक्टर सौरभ पांडे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धराधाम चूंकि एक ऐसा नाम जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका समान रूप से सम्मान किया जाता, सभी धर्मों का, और सभी को एक छत के नीचे रखने का प्रयास आपने किया है। बड़ी मेहनत करते हैं आप। इन्हीं की पत्नी डॉक्टर रागिनी पांडे, डॉक्टर रागिनी पांडे 2022 में मिसेज इंडिया चुनी जाती हैं। मिसेज भी इन्हीं की है, डॉक्टर सौरभ पांडे की। तो बहुत हर्ष का विषय है। और मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आप धराधाम के इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। एक और जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी से ऊपर भी मान लिया जाता है, क्योंकि आपकी पत्नी स्वयं एक ऐसी गृहिणी जो जिम्मेदारियों के साथ ऊपर उठ करके अपने बच्चों को पालने के बाद, आपकी जिम्मेदारियों के बाद, परिवार की जिम्मेदारियों के बाद दुनिया में एक अलग स्थान स्थापित करती हैं डॉक्टर रागिनी पांडे, मिसेज इंडिया। आगे क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब? सबसे पहले प्रसिद्ध सामाजिक समाचार पोर्टल भोजपुरी न्यूज टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभाशीष। ईश्वर उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की अमृत वर्षा करते रहें, और वो हमेशा जिस प्रकार प्रेम भोजपुरी न्यूज टाइम्स को दे रहे हैं। भाई श्री शंभू शरण यादव जी हमारे जो पुराने परिचित हैं, संघर्षों में इनका जीवन रहा, एक कुशल विद्यालय संचालक है जी। आपको प्रेम मिल रहा है, उसी प्रकार प्रेम आप सभी का मिलता रहे। और आज प्रसन्नता भी है, गर्व की अनुभूति हो रही है। काफी दिन बाद शंभू शरण जी से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अवसर तब है कि जब हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर रागिनी पांडे जी भारतवर्ष के सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोरखपुर जनपद का, नहीं पूर्वांचल, नहीं उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान बढ़ाती हैं। और आज बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा कि ढेर सारी चीजें प्रश्न पूछे गए। इनसे दो प्रश्न जो पूछे गए थे कि आप मिसेज इंडिया बनना क्यों चाहती हैं जी। तो मिसेज इंडिया क्यों बनना चाहती है, तो इनका जो जवाब रहा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि गंवई संस्कृति और ग्रामीण परिवेश में पारिवारिक दायित्वों की पूर्णतः पूर्ति करते हुए, बिल्कुल, घर, परिवार, आंगन देखते हुए, गरीबी को, झंझावात को झेलते हुए, कभी रोटी, बहुत बड़ी बात, कभी अन्न, कभी जल के लिए संघर्ष करते हुए भी अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। और इतना अभाव के बाद भी जिस मेहनत से रागिनी ने मेहनत किया, और आम जनमानस का, आप सभी का इतना शुभाशीष मिला रागिनी को। बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि आप सभी के शुभाशीष प्राप्त होने के बाद भी यह कठिन डगर पूरा हुआ। शंभू जी बताना चाहूंगा, 7 बार जी कई वर्षों से अनुत्तीर्ण होती चली आई संघर्ष, लेकिन लेकिन संघर्ष रागिनी ने छोड़ा नहीं, हौसला टूटा नहीं, और कहीं से जी भारतीय नारी का जो दायित्व था उसको इन्होंने ठुकराया नहीं। और आज पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके, पिता की 4 भाई हैं मेरे, 2 बहनें हैं,
सभी नातवाद रिश्तेदार को देखते हुए ये मिसेज इंडिया हुई हैं। और खुशी इस बात की है और आंखों में आंसू भी है मेरे जी कि खुशी कितना के लोग किस प्रकार लोगों ने आशीर्वाद दिया विश्व के भारत के सौंदर्य क्षेत्र में जहां एक से एक लोग भाई साहब आते हों, जी 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 वहां पर एक सामान्य परिवार की नारी जो गंवई संस्कृति का हो उसका चयन हो, तो लोगों ने पसंद आया, लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो इनसे भी पूछा कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं संदेश चाहती हूँ कि कोई कार्य मुश्किल नहीं है और अभाव के बाद ही भाव की उत्पत्ति होती है, तो अभाव से भाव कहिए और संतोष मत करिए। जी संतोष अगर आप करेंगे तो विपत्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है संतोष। जी और संतोष कहाँ करना है? केवल बुराई में, जी जी कि भाई हमने एक बार झूठ बोल दिया, हे प्रभु अब मत झूठ बोलाना, बड़ा गलत हो जी, गया, अब जी। संतोष कर लीजिए। जी बिल्कुल लेकिन जब अच्छाई करते हैं तो संतोष होना नहीं चाहिए, उसे पढ़ाई बढ़ना करते चाहिए। हैं तो संतोष नहीं होना बहुत चाहिए, बड़ी बात है। अन्वेषण करते हैं तो संतोष नहीं होना चाहिए। आज आप अपने चैनल से 10,000 कमाए, संतोष नहीं होना चाहिए नहीं होना कि वो चाहिए। जनता का प्रेम मिला और लोगों तक पहुंचिए। जी। आज 2 का इंटरव्यू कर रहे हैं तो 20 का इंटरव्यू करिए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करिए, दर्शक आज आपके पास लाखों में हैं, करोड़ों में हो, संतोष नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर संतोष नहीं करेंगे तो आप निरंतर विकास करेंगे। और एक प्रश्न और पूछा गया था, ये बहुत बेहतर आप लोगों को बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल प्रश्न था कि क्या आप डाइटिंग करती हैं जो दुबली पतली हैं? जी बिल्कुल हाँ कैसे अपने हाँ सेहत तो को बनाए। रागिनी ने कहा तो कि रागनी खुद बता देना जी हमने कहा मैं सुबह से उठती हूँ शाम तक काम करते रहती हूँ, काम करते यही रहती हूँ, डाइट है यही हमारा यही डाइट हमारे है। सेहत का राज है जी जी तो जी जब भी कोई अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करेगा शंभू जी, जी तो उसके साथ कोई डाइटिंग की आवश्यकता नहीं होगी, उसके जी। लिए कोई मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज की जरूरत होती है। ध्यान योगा ये सब तब है जब आप परिवार में ना हो। परिवार आप परिवार के साथ मुस्कुराइए, परिवार के साथ खेलिए, अपने से बड़ों की सेवा करिए, आदर करिए, सत्कार करिए, घर का झाड़ू पोछा बर्तन माजिए, 2 बार हैंडपंप चलाइए। जी किसी योग की किसी जरूरत नहीं है, है सारा आपको। क्रियाकलाप में ही तो सब केवल कुछ हो केवल जाएगा। एक संदेश देना चाहता हूं आप सभी को जी कि अपने सपने को पूरा करिए और साथ साथ अपने साथ साथ अपने धर्म पत्नी का भी उतना सम्मान करिए, क्योंकि यत नार्यंत पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और बता दूं नारियों की स्थिति जो है, एक नहीं 2 अक्षर से नारी भारी। जी तो मेरी स्थिति और चाहे रागिनी की एक शेर के साथ जी कि बचपन से ही मैं शंभू सर के साथ दिखता रहा। जी धन्यवाद। मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, क्या बात है। मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर क्या है, बात है रास्ते में मील का पत्थर बहुत बढ़िया। नहीं क्या देखा, बात है बहुत बढ़िया मैं रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा। जब भी चलते हो सफर के लिए ये मत गिनिए कि कितने कि किलोमीटर कितने चले। गए, ये कितने देखिए आएंगे। आते कितने हैं, आते कितने हैं, जरूर सफलता मिलेगी। एक बार पुनः भोजपुरी न्यूज टाइम्स के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, शुभाशीष और बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक छोटा सा सवाल सर कि इतनी खूबसूरत जोड़ी जिसको कहा जाए सौभाग्य से ही प्राप्त होती है, ये आपके मिसेज यानी आपकी पत्नी धर्म पत्नी के माथे पे जो ताज है, ये अन्य जो भी पुरुष हमारे यहाँ समाज के देख रहे होंगे, काश वो सोचते होंगे कि मेरी पत्नी भी सिर्फ इस तरह से ताज लगाए होती, उन्हें क्या संदेश है कम शब्द में? केवल आप मिसेज इंडिया खोजिए मत। संदेश एक है जी। कि आप मिसेज इंडिया खोजिए मत, मिसेज इंडिया बनाने का प्रयास करिए, आप सफल रहेंगे। जी और आज लोग पत्नी को ऐश्वर्या राय बना के खोजना चाहते हैं। मैं कहता हूं तरासो उसे, जी इतना तरासो कि जिस प्रकार एक जौहरी हीरे को तराश करके उसको मार्केट वैल्यू में लगा देता है, अनमोल बना जिस तरह से देता है। कुम्हार मिट्टी का बिलौना लेके आता है जी। उसमें गढ़ देता है मूर्ति, उसी प्रकार कोई भी आए तुम्हारे यहाँ तराश के बना दो। जी। आपका संदेश है तो धर्मपत्नी बहुत ने ही- मेहनत बहुत किया ही, हाँ। और आज वह वुमेन आइकन बन चुकी हैं और स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता के लिए निरंतर काम करेंगी और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा करने का भी रागिनी कार्य करेंगी। मैंने इन्हें समाज को समर्पित कर दिया है, ये जैसे चाहे घूमे, इन्हें कोई पाबंदी किसी प्रकार की नहीं भाई जी साहब। जी। मैं रागिनी जी से सवाल ले लेता हूँ एक थोड़ा छोटा सा, क्योंकि इतनी सुंदर जोड़ी आपकी मैंने पहले ही बताया और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से आपका वैवाहिक जीवन चल रहा है,
तो आप अपने पति को, चूंकि दुनिया के तमाम लोग आपके पति को जानते हैं, और वही चीज़ अब आपकी भी हो गई कि आप भी अपने पति के माध्यम से, अपने सौंदर्य के माध्यम से, अपने कर्तव्यों के माध्यम से दुनिया में चमक गई, दुनिया आपको जान रही है और देश की सफल गृहिणी के नाम से आपको सम्मानित किया गया। तो आप श्रेय पति को दे रही, कैसा आपके पति और आपकी बीच की जो रिश्ते हैं उसे थोड़ा सा सार्वजनिक कर। हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं। जी। आज तक हम लोगों में, दोनों लोगों में तू मैं नहीं हुई है। हर पति पत्नी में रोज आए दिन होते रहते हैं, मगर हमारे बीच नहीं हुई है। क्योंकि ये कुछ बोलते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हम बोलते हैं तो ये शांत हो जाते शायद हैं। यही आप लोग दोनों के सफलता का राज। जी, यही हमारी और सफलता है। तमाम देश की जितनी भी नारियां हैं, तमाम देश के जितने भी वैवाहिक जोड़े हैं, शायद इसी बात को स्वीकार करें तो उनका भी जीवन जी जी जरूर हमारे ही तरह बना रहेगा। मुझे एक चीज और मैं संदेश देना चाहूंगा कि लोग एकांकी जीवन जीना पसंद कर रहे हैं। जी। रागिनी से भी लोगों ने पूछा कि अब तो आप मिसेज इंडिया हो गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज काम, फिल्मों में काम करेंगी, कई ऑफर भी आए, लेकिन मैं जी। ठुकरा दिया। मैंने कहा कि भाई सबसे बड़ा जो कार्य है, दायित्व है, वो परिवार है। पिता की पूजा। बिल्कुल। जिस घर में पिता का सम्मान नहीं है, देवर का सम्मान नहीं है, वो घर कहाँ है? मैं भूल जाता हूं, बताऊं, एक शब्द चाचा का है, भावुक हो जाता हूं कि मेरे एक बेटी, मेरा बेटा, जब भी मेरा भाई समीर पांडे, भाई जिस छोटा भाई है, एक भाई गुरु पांडे, पिताजी श्री सोमनाथ पांडे, बहन मेरी कनकलता कामिनी, और एक भाई मेरा सबीना पांडे, जब भी घर पे आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं और बच्चे चाचा चाचा कह के दौड़ते हैं। दुख होता है कि कब वह चाचा का प्रेम पटीदार के रूप में पुष्पित पल्लवित हो जाता है, घर में दीवार बन जाता है। ये तमाम घरों में तो मैं ये चाहूंगा कि पिता से कम चाचा का स्थान नहीं, चाचा भी महान होता है। बिल्कुल। और भाई का कब बंटवारा होता है तो भाई भले बढ़ जाएं, लेकिन चाचा रूम भतीजा, खड़ा होता है, चाचा भतीजा न बटे। भाई साहब, जी। मैं निवेदन करूंगा, पिता पुत्र से तो कुछ पा ही जाता है, माँ भी पा जाती है, बाबा भी पा जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाचा कुछ पाता हो। 20 साल तक उस बच्चे को गोद में लेकर घूमता है और दीवार बढ़ जाती है, भाई भाई बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई भाई में कटता भले आ जाए, लेकिन चाचा भतीजे में कटता ना हो। और बता दूं, यदि चाचा भतीजे में कटता ना आए भाई साहब, तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल, वहीं से जड़ तो मैं बनती है। संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारे भाइयों में प्रेम है, जिस प्रकार पिता के प्रति प्रेम है, हमारी पत्नी अपने पिता को ससुर के स्वरूप मानती है, मैं ससुर को पिता के स्वरूप मानता हूं, उसी प्रकार सभी परिवार में प्रेम बना रहे और आपस में कुछ नोक झोंक होते रहे। तो जितने देर में नोक झोंक होते हो, उतने देर में प्रेम उमड़ जाना चाहिए परिवार में। हमेशा परिवार शांतिमय रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आंखें छलछला जाती है जब इतनी बड़ी बातें होती है और गंभीर बातें होती है परिवार के विषय में, परिवार को किस तरह से समेटा जाए, परिवार को किस तरह बैलेंस किया जाए, और इस पे विस्तार से बात करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप धराधाम के चेयरपर्सन हैं और धराधाम ऐसे छोटी चीज़ नहीं है। धराधाम मीन्स पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, जहाँ सभी समुदायों के धर्म रक्षा की बात होती है, तो छोटी बात नहीं है। ये दोनों परिवार, सौरभ जी और डॉक्टर रागिनी पांडे जी, ये इनका सुखी दाम्पत्य इसी बात का द्योतक है कि ये लोग दोनों में कभी नोक झोंक हुआ भी होगा, तो दोनों कितने तरीके से इसको हंसते हुए बैलेंस कर गए और आज दोनों लोग एक मुकाम पे हैं जिन्हें दुनिया जानती है, समाज जानता है, आवाम जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन दिलीप संघम, शंभू शरण।